बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चे, हम सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बायनॉमिनल थ्योरी। बच्चे, चैप्टर नंबर 8 की हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 जिसका लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर वन कंप्लीट करने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था। बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट आज हम अपनी वीडियो में सॉल्व करेंगे। बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट आपके पास गिवन है उसकी स्टेटमेंट है 5n माइनस 2 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3। इसका जो आंसर आपके पास आता है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है बच्चे, ये आपने प्रूव करना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। उससे पहले आप इसको लिखेंगे एस एन इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है बच्चे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे बेस केस में पुट n इज इक्वल टू, ठीक है बच्चे, इस लिहाज से S1 5 की पावर 1 माइनस 2 की पावर 1 आपने प्रूव करना है कि जो इसका आंसर आएगा वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो बच्चे इसका आंसर आपके पास आता है 5 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चे, दिस इम्प्लाइज दैट S1 इज ट्रू, क्योंकि जो इसका आंसर आया वो 3 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब आप इंडक्शन हाइपोथेसिस को सॉल्व करेंगे। इंडक्शन हाइपोथेसिस में बच्चे आप क्या करते हैं, आपके पास होता है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू के लिए। अब आपने प्रूव करना होता है कि स्टेटमेंट जो है वो ऑलरेडी आपने प्रूव करना होता है कि स्टेटमेंट जो है वो k+1 के लिए भी ट्रू। एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। ये स्टेटमेंट आप विदाउट किसी प्रूफ के कह देते हैं कि ये स्टेटमेंट आपकी k के लिए ट्रू है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट कि जो आपके पास स्टेटमेंट है 5 की पावर k माइनस 2 की पावर k, ठीक है, एस के इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी डेफिनेशन डिविजिबिलिटी के बचे डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन आपसे कहती है कि यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव इंटीजर लेट्स सपोज क्यू एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सच दैट वो इस तरह का होगा कि बच्चे आपके पास जो 5k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 क्यू। ठीक है, बच्चे, इस ये डेफिनेशन होती है डिविजिबिलिटी। अगर 3 डिवाइड करें इस वैल्यू को तो इसका मतलब आप इसको इस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉजिटिव इंटीजर लिख। ठीक है बच्चे, ठीक है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है बच्चे, इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर वी हैव टू प्रूव एस एन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। ठीक है बच्चे, k+1 के लिए आपने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है। ठीक है बच्चे, अब हम इसको लिखेंगे k+1 5 की पावर k+1 माइनस 2 की पावर k+1। ठीक है बच्चे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आपने जो इसका आंसर आना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, मीन 3 के किसी प्रोडक्ट की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 5k.5 माइनस, इसको आप लिख सकते हैं
पावर के डॉट 2। ठीक है, जब बच्चे पावर आप आपस में ऐड हो रही हो तो इनको बेस लहदा करके इन पावर्स को लहदा कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास गिवन हो ए की पावर m प्लस n, तो इसको आप लिख देते हैं ए की पावर m डॉट ए की पावर n। ठीक है बच्चे, तो ये मैंने इनकी पावर्स को लहदा किया। अब यहाँ पे आप थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। हर क्वेश्चन के इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे सब में सिंप्लीफिकेशन कुछ होगी। ठीक है, तो बच्चे इस 5 की पावर k को आप एच डी से रहने दें। इसको 5 को आप लिखते हैं 3 + 2 -2 की पावर k डॉट। ठीक है, इस 5 की रिप्लेसमेंट में मैंने लिख लिया 3 प्लस, इस 5 को अब अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 3 डॉट 5 की पावर k प्लस 2 डॉट 5 की पावर k -2 की पावर k डॉट 2। जो बच्चे इसको ऐसे लिख सकते हैं। इस लिहाज से अगर मैं इसमें से कुछ कॉमन लूँ, देखें ये 3 डॉट 5 की पावर k एज इट रहेगी, प्लस इन दोनों में से कॉमन निकालें तो बच्चे आप 2 कॉमन ले सकते हैं। पीछे आपके पास आ जाएगा 5 की पावर k -2 की पावर k। ठीक है बच्चे, अब 5 की पावर k -2 की पावर k, अगर इक्वेशन नंबर ए में देखें 5 की पावर k -2 की पावर k = 3 की, तो बच्चे ये वैल्यू अब यहाँ पे आपने सबमिट कर दी। तो बच्चे यहाँ पे आप कह सकते हैं बाय इक्वेशन नंबर ए 5k -2 की पावर k = 3। तो वैल्यू आप पुट करना है sk + 1 3 डॉट 5 की पावर k प्लस 2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें 3। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 3 डॉट 5 की पावर k प्लस 6 q। इस पूरी इक्वेशन से अगर आप 3 कॉमन लें तो पीछे आ गया 5k प्लस 2q। ठीक है बच्चे, तो इसको आप लेट कर दें किसी भी वेरिएबल p के इक्वल। ठीक है, तो sk + 1 आपके पास जो आंसर आएगा दैट = 3। इस लिहाज से ये 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये जो 3 है ये इस वैल्यू को डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज दैट sk + 1 इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट Sn इज़ ट्रू फॉर n = k + 1। ठीक है, k + 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू हो गई, तो आप कह सकते हैं 5 की पावर n -2 की पावर n इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है बच्चे, ये आपके पास सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। आई होप टू सो बच्चे आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करेंगे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बेस्ट ऑफ।